15 मार्च को जिस तरह से अमेरिका ने हूती विद्रोहियों पर आग बरसाई, जिस तरह से अमेरिका ने सीधे ईरान को धमकाया, अमेरिका के इस अचानक एक्शन ने दुनिया को चौंका दिया, डरा दिया, क्योंकि इससे मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग नए सिरे से भड़कने का डर पैदा हो गया। अब दुनिया को चौंकाने की बारी इजराइल की है, जिसने गाजा पर पिछले कुछ समय का सबसे बड़ा हवाई हमला बोल दिया। सवाल यह है कि इजराइल ने सीज फायर के बाद गाजा पर कहर क्यों बरसाया? हमास की कैद से छूटे इजरायली करीब 500 दिनों बाद अपने परिवार वालों से मिले थे, लेकिन इजराइल की ताजा एयर स्ट्राइक ने हमास को आग बबूला कर दिया है, जिसके बाद सवाल उठता है कि इजराइल ने ऐसा करके अपने बंधकों की जिंदगी को खतरे में क्यों डाला? अपने आखिरी बंधक को छुड़ाने का वादा करने वाली इजरायली सेना ने गाजा पर भीषण हमला बोला है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में 12 घंटे में 413 लोगों की जान चली गई। इसके बाद हमास ने ऐलान किया कि अब 24 इजरायली बंधकों का जिंदा बचना मुश्किल है। हमास का कहना है कि नेतन्याहू का फिर से युद्ध शुरू करने का फैसला इजरायली बंधकों के लिए मौत की सजा की तरह है। तबाह हो चुके गाजा पर इजराइल का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। इजरायली एयर स्ट्राइक में उत्तरी गाजा की कई इमारतें पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। ये गाजा में इजराइल की एयर स्ट्राइक की तस्वीरें हैं, जिसे पूरी ताकत से अंजाम दिया गया। एयर स्ट्राइक के बाद इजरायली आर्मी के कई टैंक गाजा के अंदर घुस गए। इस हमले के साथ ही 19 जनवरी को गाजा और इजराइल के बीच हुआ 2 महीने पुराना सीज फायर टूट गया है। इजराइल का दावा है कि वो हमले की प्लानिंग कर रहे आतंकवादियों को निशाना बना रहा है। इस हमले के बाद हमास की कैद में मौजूद लगभग 2 दर्जन इजरायली बंधकों की रिहाई को लेकर अनिश्चितता पैदा हो गई है। दूसरी तरफ इजराइल की सेना ने लोगों को गाजा खाली करने का आदेश दिया है। इजराइल के पीएम ने कहा कि उन्होंने हमले इसलिए करवाए क्योंकि सीज फायर पर हो रही बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही थी। नेतन्याहू कई बार फिर से जंग शुरू करने की धमकी दे चुके हैं। काट्स ने चेतावनी दी है कि अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो गाजा में नरक के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इजराइल की इस ताजा कार्रवाई के बाद मध्य पूर्व शांति को तगड़ा झटका माना जा रहा है। युद्ध विराम होने के बाद इजराइल ने गाजा पर इतना बड़ा हमला क्यों किया? क्या इसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप शुरू से हमास को चेतावनी दे रहे हैं, हूती से लेकर ईरान को धमका रहे हैं, गाजा को फिलिस्तीनियों से खाली करवाकर इस मामले को हल करवाना चाहते हैं। तो क्या गाजा को खाली करवाकर ट्रंप के एजेंडे को लागू करने के लिए इजराइल ने एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया? अमेरिकी कब्जे के बाद गाजा कैसा होगा, ये उसकी एक झलक है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी किए गए इस एआई वीडियो ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। इस वीडियो में जंग से तबाह गाजा को रिजॉर्ट की तरह दिखाया गया। वीडियो की शुरुआत होती है गाजा के मलबे में चलते हुए फिलिस्तीनी बच्चों से, बच्चे जो भविष्य के एक नए रूप की तरफ बढ़ रहे हैं। एक सुरंग से होते हुए ये बच्चे एक खूबसूरत गाजा में एंट्री करते हैं। ट्रंप ने कहा था कि गाजा के 20 लाख से ज्यादा लोगों को दूसरे देशों में बसाकर गाजा पट्टी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। इस योजना को अरब देशों और फिलिस्तीनियों ने सिरे से खारिज कर दिया, जिसके बाद अमेरिका ने गाजा के लोगों को अफ्रीका ले जाने की योजना बनाई और मुस्लिम बाहुल्य अफ्रीकी देश सूडान, सोमालिया और सोमालीलैंड से बातचीत शुरू की। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में लोगों को पड़ोस के जॉर्डन और मिस्र में बसाने की बात कही थी, लेकिन अरब देशों समेत अफ्रीकी देशों ने भी जब ट्रंप को इस मामले पर भाव नहीं दिया तो ट्रंप के सुर नरम पड़ गए। डोनाल्ड ट्रंप चाहे जो कहें, लेकिन सब जानते हैं कि ट्रंप जो कहेंगे वही इजराइल करेगा। उसी से मध्य पूर्व का फैसला होगा, जहां पर इजराइल ट्रंप के आने के बाद लगातार आक्रामक है। ये बेरूत में कुछ समय पहले हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के जनाजे की तस्वीरें हैं, जब बेरूत में नसरुल्लाह के समर्थक अपने नेता के लिए आंसू बहा रहे थे। उसी दौरान इजराइल की वायुसेना ने अपना शक्ति प्रदर्शन कर उन्हें डराने की कोशिश की। इजराइल की सेना ने हमले तो नहीं किए, लेकिन उनका मकसद किसी से छिपा हुआ नहीं था।
पिछले 15 महीने में 90% गाजा तबाह हो चुका है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया। हमास ने 1139 लोगों को मारा, 251 को अगवा किया। इसके जवाब में इजराइल ने पलटवार किया और गाजा में घुसकर 46,000 लोगों को मार दिया। इजराइल की तरफ से हमास की पूरी लीडरशिप तबाह कर दी गई। इसके बावजूद इजराइल रुकने को तैयार नहीं है। इजराइल का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा और उसकी तरफ से गाजा पर पिछले कुछ समय का सबसे बड़ा हमला किया गया है।